जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा हमें आज से धरने से रोकने के लिए कहा गया है। अगर ज़बरदस्ती धरने को ख़त्म करने के लिए वहाँ से उठाया जाता है तो हमको इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, सरकार को मिला सुप्रीम कोर्ट का साथ, जेएसयू जवानों को झटका, निराशा और मायूसी। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सच्ची खबर, पुख्ता खबर और एविडेंस के साथ। सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकते हो कि सरकार ने अपनी हरकत शुरू कर दी है और ये हरकत शुरू कर रहे हैं जंतर मंतर से, जहां पर आज 116 दिन से लगातार हमारे भूतपूर्व सैनिक, बुजुर्ग सैनिक, विधवाएं, वीर नारी 48 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर द्वार, अपनी सुविधाओं का परित्याग करके देश के 25 से 30 लाख सैनिकों के हक के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। वहां पर आके पुलिस के अधिकारी धमकाने लगे हैं, बस आपका हो गया काम खत्म और आप खाली करिए। और वो भी 116 दिन शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी आदेश के तहत कितनी संख्या, कितना टाइम, सारी चीज अडॉप्ट करते हुए उन्होंने अपना धरना यानी एक सिंबॉलिक रिएक्शन यानी वो सांकेतिक धरना रखा। और उस पर भी अब सरकार को समस्या है, क्योंकि सरकार अब समझ चुकी है कि इनको हमने अब कुछ देना नहीं है, वहां से भी भगा देना है। और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला है। जैसे कि कल हमने आपके सामने ये पेपर रखे थे, आईएसएल की मीटिंग हुई थी, ये कोई लंगर गप नहीं है, ये बिल्कुल सही है, जिसमें सेना के वरिष्ठ 4 अधिकारी थे जो सैनिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनमें हमने आपके साथ उनके नाम भी साझा किए थे। और उसमें था एयर मार्शल जगजीत सिंह है जो वाइस प्रेसिडेंट एयरफोर्स एसोसिएशन के हैं, ब्रिगेडियर ओपी यादव हैं, कैप्टन बीएस नरवाल साहब हैं, और इनके अध्यक्ष ब्रिगेडियर आईएम सिंह हैं जो आईएसएल के हैं। दोस्तों, इन्होंने जाकर के DESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जहां से सारा चीज हमको निकल के आता है, वहां के सेक्रेटरी साहब से और सेक्रेटरी जो है और एक आईएएस अधिकारी हैं श्री VK सिंह, सचिव हैं ESW के, उनसे जो बातचीत हुई और हर एक मुद्दे पे बातचीत की। OROP इन्होंने कह दिया कि अनोमलीज हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने हमें हरी झंडी दे दी है, हमें अब इसके ऊपर बात करनी ही नहीं है। उन्होंने CGDA, PCDA, MOD सब जगह लिखा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जिसने काम करना है और जिस हमारे लिए करना है वो जिसके हाथ में ये कलम है, जिन्होंने टेबल नंबर 7 और 8 बनाया है और उससे हम सब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है, वो रियलाइज कर चुके हैं। लेकिन सरकार को क्या चाहिए होता है? सरकार को चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट का साथ, वो मिल गया। अब सरकार के सामने क्या ऑप्शन है, जरा वो बात अलग है। अब MSP के ऊपर ले सकते हो आप, मामला हाई कोर्ट में है, जुलाई 31 को इसके ऊपर सुनवाई फिर होगी। आप देख सकते हो सरकार कितनी शातिर और चालाक है, वो आपको दे सकती है, क्योंकि वहां भी हजारों करोड़ों बजट का सवाल है। यहां भी उन्होंने OROP का बोल दिया हमारे पास अब बजट नहीं है, इसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मामले को आप देख सकते हो, विडो पेंशन के बारे में उन्होंने बोल दिया कि 2026 में ये तो सबका संशोधन होगा तो उनका हो जाएगा, यानी 2026 8वें वेतन आयोग का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारे सेक्रेटरी महोदय VK सिंह साहब ने हमें बता दिया है। यानी हमारे साथ न तो आज सरकार है, ना ही आज सुप्रीम कोर्ट है, ना ही हमारे बड़े सीनियर अधिकारी जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी वो जा रहे हैं इन चीजों को लेकर के, और उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने रखा है। सारी चीजों को आपने समझ लिया होगा, और अभी आपके पास क्या ऑप्शन है आप समझ सकते हो कि जंतर मंतर से भगा दिया जाता है तो आपकी जो मेहनत इतने दिनों से चल रही है, आखिर हम उसका करेंगे क्या? बात वही है कि इनको चुनाव में घेरना है और चुनाव के लिए आपको संगठित होना है, और ये कोशिश लगातार आपको करती रहनी होगी। चाहे आगे रामलीला मैदान पर बड़े प्रोग्राम की तैयारी एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कर रहा है या दूसरे और संगठन कर रहे हैं, और सारे संगठन आज आपको मिलकर के महासंगठन बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको जुड़ना होगा, मिलना होगा। यदि आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम सब कुछ ले लेंगे, सरकार हमारी बात जंतर मंतर पर 100 आदमियों को देख के मान लेगी,
तो बिल्कुल आप भूल जाओ कि सरकार ने बिल्कुल मन नहीं बनाया। भले वो आपके जो लेटर जा रहे हैं मंत्रियों के, उनके सहयोगी मंत्रियों के, सहयोगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो जवाब यही देखे हम इस पे विचार करेंगे, देखेंगे। ये तो नेता ये भी बोल दे कि मैं दे रहा हूं या मैंने दे दिया है, उसमें भी झूठ होता है। इधर वो देखेंगे वो कितना सच हो सकता है, वो आप आइडिया लगा सकते हो। ये नेता हैं, इनका कोई भी कहते हैं ना दीन धर्म नहीं है। इन्हें जहां लालच है, जहां सत्ता है, जहां संख्या है, उसकी तरफ झुकते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी हो। उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब होता है, चाहे साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से उन्हें कुर्सी चाहिए। आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जरा ये आज आप जाग जाते हो, आप संगठित हुए, आगे बढ़िए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि आंदोलन में कई प्रकार के व्यवधान भी आने संभावित हैं, उसी की कड़ी के अंदर कल जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा हमें आज से धरने से रोकने के लिए कहा गया है। हमारी टीम वहाँ पे हमारे सीनियर साथी प्रगट सिंह साहब और वाइस प्रेसिडेंट घोषाल साहब के साथ में दिल्ली में है, और आज अभी देखते हैं पुलिस का क्या रुख रहता है। अगर ज़बरदस्ती धरने को ख़त्म करने के लिए वहाँ से उठाया जाता है तो हमको इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कल भी घोषाल साहब ने कॉल दिया है। मैं भी आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि मानसिक तौर पे मेंटली तैयार रहें। शॉर्ट नोटिस के ऊपर अगर कॉल दी जाती है तो हम लोगों को दिल्ली पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंदोलन इतने दिनों से बड़े ही अनुशासित तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से और पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर के ही चल रहा है। पता नहीं किन कारणों से आज ये दूसरा मौका आया है। पहले 28 मई को प्रॉब्लम आया, आज फिर पुलिस द्वारा इस प्रकार से रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो जो भी जैसा भी एपिसोड सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन मानसिक तौर पे शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों को दिल्ली कूच करने के लिए तैयार रहना होगा। जय हिंद।